Assalamualaikum viewers, today we discuss about the spectrum। इससे पहले हमने ये डिस्कशन की थी कि जो अगर आप देखें हमने जो दो मॉडल पढ़े थे, बोर का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड के मॉडल के मुताबिक ये था कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो फिर उसको एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। जबकि हमने ये कहा था कि रियल में जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, या उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बहरहाल उसकी तरफ हम आते हैं कि कितनी टाइप्स हैं। अभी हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम होता क्या है? दैट इज़ द विजुअल डिस्प्ले और द डिस्पर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए वाइट लाइट व्हेन इट इज़ पास थ्रू अ प्रिज्म इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जस्ट लुक एट दिस वन, दिस इज़ द वाइट लाइट। ये ऑर्डिनरी लाइट है, और ये ऑर्डिनरी लाइट जो है ये सन से भी हो सकती है या इलेक्ट्रिक बल्ब से भी हो सकती है। इसमें रेडिएशन मौजूद हैं, सन से जो लाइट आ रही है या जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसमें जो रेडिएशन मौजूद है, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन मौजूद है। तो जब इस लाइट को पास करते हैं प्रिज्म से, ये देखिए ये लाइट हमने पास किया, ये प्रिज्म है, ये वाइट लाइट है, ये प्रिज्म से पास करते हैं तो ये स्प्लिट अप हो जाएगी ये वाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में। तो अगर आप देखें ये 7 कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप हो गई है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर में ये क्या हो गई है? स्प्लिट अप हो गई है। अब हम कहते हैं ये ऑर्डिनरी लाइट का स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, या जो वाइट लाइट है उसका स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। इसमें एक बात देखिए कि जो विजिबल रीजन होता है इसको हम कहते हैं विजिबल रीजन, या विजिबल लाइट भी इसको कहा जाता है, और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर होती है। ये इनके साथ इनकी वेवलेंथ मेंशन भी की हुई है। तो आप देखिए सबसे कम वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ वायलेट की है, और सबसे हाई वेवलेंथ रेड कलर की है। इसका मतलब है यहाँ एक चीज़ हमें पता चलती है कि जिसकी सबसे लो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा बेंड कर रही है, और जिसकी सबसे हायर वेवलेंथ है, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उतनी वो लाइट कम बेंड कर रही है। अगर रेड को देखें तो रेड सबसे कम बेंड कर रही है, और उसकी वेवलेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 800 नैनोमीटर है। और वायलेट को देखें, ये सबसे ज़्यादा बेंड कर रही है, और इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज़ नियर अबाउट 400 नैनोमीटर। यह विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। हम एक और स्पेक्ट्रम के एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अब ये जो है ये 7 रीजन पर मुश्तमिल होता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये जो है ये विजिबल रीजन है। एक तो विजिबल रीजन आ गया वाइट लाइट का विजिबल रीजन जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ इसकी रेंज होती है वो 400 से 800 नैनोमीटर है। अब दूसरी जो हमारे पास ये 7 कौन कौन सी हैं ज़रा देखें, तो हम कहते हैं हमारे पास ये विजिबल रीजन है, ये विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट की रेंज ये मैंने बताई है, वेवलेंथ की रेंज 400 टू 800 नैनोमीटर है। अब कुछ इसके अलावा ऐसी रेडिएशन हैं जिनकी वेवलेंथ 800 से अबव है। हमारे पास 3 टाइप्स की ऐसी रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ अबव 800 है। उनमें कौन कौन सी आती हैं? यानी अबव रेड, देखिए ना, ये विजिबल रीजन हमने कहा वायलेट से रेड तक है, तो रेड की 800 है अप्रॉक्सीमेटली, तो अबव रेड मींस ग्रेटर देन 800। तो उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? रेड के बाद जो आ रही है वो इंफ्रारेड है, वो माइक्रोवेव है, और वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं। फिर हम कहते हैं ऐसी वेवलेंथ, ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ बिलो वायलेट है, मींस दैट इज़ बिलो 400 नैनोमीटर। वो भी हमारे पास 3 हैं। उनमें क्या क्या आ जाती हैं? अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गेमा रेज। ये 3 हैं। अब ये जो अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गेमा रेज हैं, ये वो फोटॉन्स हैं जिनकी बहुत हाई एनर्जी होती है। तो यूँ हमने इनको ओवरऑल 7 कलर्स में हमने कहा कि ये हमारे पास जो विजिबल रीजन है, और बाकी हमारे पास ये इनविजिबल रीजन है। यानी इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गेमा रेज, ये जो है ये इनविजिबल रीजन में आ जाते हैं। ओके व्यूअर्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, and there are two types of spectrum. One is continuous spectrum, while the other is line spectrum or atomic spectrum. What is continuous spectrum? That is the spectrum in which rays of different wavelengths diffuse into one another and no definite boundary can be drawn between them is called continuous spectrum. अब आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की बेस्ट एग्जांपल है वो जो है रेनबो है। आपने देखा होगा ये अक्सर कि जब बारिश के बाद ऐसा होता है कि जब लाइट इमिट कर रही होती है, जो सन से लाइट आ रही होती है,
तो वो जब आके आगे सॉलिड पार्टिकल्स पे पड़ती है, जो एयर के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जब लाइट उन पे पड़ती है तो वहाँ से वो क्या हो जाती है, लाइट वहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है खाली उस मैटर की जो बल्क में मौजूद होता है, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। यानी इसमें रेनबो बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखी होगी ज़रूर। यानी रेनबो जो है इसको बारिश के बाद अक्सर ऑब्जर्व किया गया, तो डिफरेंट कलर में कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं है। दूसरी टाइप है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम इन विच डार्क आर ब्राइट लाइंस आर सेपरेटेड बाय ब्राइट आर डार्क स्पेसेस इज कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम। इस मीन कि इनके दरमियान जो है, इनके जो रीजन्स हैं, ये डार्क या ब्राइट लाइन जो हैं उनको सेपरेट किया होता है, ब्राइट या डार्क लाइन ने सेपरेट किया होता है। इसका मतलब है डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मौजूद हैं। यानी ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसके एग्जांपल है, यानी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मौजूद है। अब हमें ये स्पेक्ट्रम मिलता कैसे है ये ज़रा देख लें, इसका ओरिजिन क्या है। हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ये एटम का इसकी एक करेक्टरिस्टिक है, और इसमें हम कहते हैं एलिमेंट या कंपाउंड को सबसे पहले हम वोलेटिलाइज करते हैं, यानी एक स्ट्रॉन्ग हम इसको फ्लेम पे वोलेटिलाइज करते हैं, फिर वो लाइट एमिट करेगा। उन जो रेडिएशन हैं या जो लाइट है उनको देखा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से, और फिर हम कहते हैं कि डिफरेंट लाइन्स जो होती हैं वो इस तरह से सेपरेट की हुई मौजूद होती हैं। अब ये नंबर ऑफ़ लाइन्स या इनके दरमियान जो स्पेस है ये डिपेंड कर रही होती है नेचर ऑफ एलिमेंट पे। इसका मतलब है ये नंबर ऑफ़ लाइन या इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, सोडियम है, तो सोडियम के लिए हम कहते हैं कि 2 येलो लाइंस हमें मिलती हैं जिनमें डेफिनेट डिस्टेंस मौजूद होता है सोडियम के लिए। अब ये वाला जो आपको स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। इसको अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, इसमें नंबर ऑफ़ लाइन्स मौजूद हैं डिफरेंट कलर्स की, उनमें डिस्टेंस मौजूद है, डेफिनेट डिस्टेंस मौजूद है। ये आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये कहते हैं कि यहाँ देखिए इधर जाने से वेवलेंथ बढ़ रही है। इसका मतलब है जब आप अगर इधर से इधर जा रहे हैं वेवलेंथ बढ़ रही है, तो वेवलेंथ बढ़ने से उनके दरमियान स्पेस बढ़ रही है। या आप यूँ कहें कि लाइन जब हम कहते हैं वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम होने के साथ साथ जब आप इधर से इधर आ रहे होंगे राइट से लेफ़्ट, तो वेवलेंथ कम होने के साथ साथ हम कहते हैं इनके दरमियान जो होती है वो स्पेस भी कम हो रही होती है। और हम कहते हैं कि एक सर्टेन वेवलेंथ के बाद ये जो होता है ना, ये स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस हो जाता है जब वेवलेंथ कम होते होते। अब हम कहते हैं ये जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये जो एक इमेज आपको नज़र आ रही है, हम कहते हैं जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है या लाइन स्पेक्ट्रम है उसके फर्दर 2 टाइप्स हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। थैंक यू।